tax, direct tax demands, disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बड़ी खबर बताने जा रहे हैं आपको। देश के आम बजट से निकलकर यह खबर आ रही है और देश के आम बजट में बिहार के लिए खजाना खोल दिया गया है सरकार की ओर से। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट को पेश करते हुए बिहार के लिए क्या क्या बड़ा ऐलान किया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं और बिहार के विकास के लिए कितनी राशि दी गई है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर बिहार के युवाओं की बात हो गई, रोजगार की बात हो गई, ये तमाम चीजें हम बताने जा रहे हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने आम बजट में लोगों से जुड़ी कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात बिहार की करें तो बिहार में मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मतलब इस आम बजट में प्रस्तावित है कि बिहार में मेडिकल कॉलेज बनेगा। अब नया एयरपोर्ट बनाने को लेकर भी ऐलान हुआ है। बक्सर भागलपुर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूर कर लिया गया है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को भी मंजूर किया गया है। बिहार में हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के लिए गया में हेड ऑफिस बनेगा, इस बात की भी घोषणा कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा नदी पर 2 नए पुल और बनेंगे और यह तमाम ऐलान बिहार के लिए हुआ है। निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री ने आम बजट पेश करते हुए, आम बजट 2024 को पेश करते हुए बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। इसके अलावा क्या कुछ खास है, लोगों से जुड़ी ऐसी कौन से मुद्दे हैं जिस पर कि इस आम बजट में कई सारी बातें निकलकर सामने आई है, वो भी आपको जान लेना चाहिए। अब देखिए, जैसे में युवाओं के नौकरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी आम बजट में युवाओं पर फोकस किया गया है, लेकिन उससे पहले नई योजना के तहत 100 करोड़ तक का लोन लिया जा सकता है। ये बातें भी इस आम बजट 2024 में निकलकर सामने आई है। जो अब तक के अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं, आगे और भी विस्तृत अपडेट आएंगे तो और भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके अलावा टॉप 500 यानी कि टॉप 500 कंपनियों को इंटर्नशिप युवाओं को देनी होगी और 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में इंटर्नशिप देना अनिवार्य किया गया है। और इतना ही नहीं, जो युवा इंटर्नशिप करेंगे उन्हें हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। अब इतना ही नहीं, समय समय के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम भी लागू किया गया है। 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, इस बात की घोषणा भी वित्त मंत्री के द्वारा की गई है। ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख कर दी गई है। बैंकरप्सी सिस्टम को बेहतर बनाने पर फोकस किया गया है। 1 करोड़ घर के लिए मुफ्त बिजली योजना की भी बात कही गई है। तो ये देश का आम बजट पेश किया गया वित्त मंत्री की ओर से। हालांकि बजट की और सारी बातें निकलकर जो सामने आएंगे, हमने आपको कहा कि हम आपको बताएंगे, लेकिन जो बिहार के लिए मुख्य बिंदु थी वो हमने आपको बताया। बिहार के लिए क्या क्या खास हुआ है, क्या क्या ऐलान हुआ है, वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, बिहार के साथ साथ अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश को भी बड़ा गिफ्ट मिला है, बड़ा तोहफा मिला है। वित्त मंत्री ने बिहार के विकास के लिए बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में जानकारी देते हुए बताया कि बिहार को मिलने वाली आर्थिक सहायता को तेज किया जाएगा। जानकारों का कहना है कि इससे बिहार में विकास को तेज गति मिलेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव भी दिया। निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को बड़े तोहफे दिए। इस तरह उन्होंने सहयोगी पार्टियों को साधने का भी काम किया है। और वित्त मंत्री ने कहा है कि बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, गंगा नदी पर 2 नए पुल बनेंगे। बिहार में सड़क के लिए 26,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की बड़ी डिमांड मानी गई है। आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज की सौगात मिली है। वित्त मंत्री ने कहा है कि पुनर्गठन के वक्त किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे। अब 10 साल में पहली बार आंध्र प्रदेश फोकस में आया और वित्त मंत्री ने कहा कि 10 साल में पहली बार आंध्र प्रदेश के लिए ये जो हो रहा है वो विकास के नए आयाम को गढ़ेगा। ये तमाम बातें आम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है। और बार बार फोकस जब हम युवाओं पर करते हैं तो युवाओं की बात भी इसमें की गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया, इंटर्नशिप का प्रावधान, मतलब 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देनी होगी और जो युवा इंटर्नशिप करेंगे उन्हें 5,000 रुपए पर मंथ दिया भी जाएगा। 100 करोड़ तक का लोन हमने आपको बताया है। टॉप 500 कंपनियों की बात भी हमने आपको बताई है। इसके अलावा बिहार में एक और बड़ी घोषणा हुई है। बिहार के लिए बिहार सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 11,500 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है। मतलब कृषि के क्षेत्र में भी बिहार पर फोकस रखा गया है और किसानों के हालात को ध्यान में रखते हुए, किसानों की दुर्दशा को देखते हुए सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 11,500 करोड़ रुपए वित्त मंत्री की ओर से अनाउंसमेंट किया गया है। और बताया गया है कि बिहार पर इस बार फोकस है और बिहार पर फोकस का नतीजा है कि इस बार जो है, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं जिसके लिए 26,000 करोड़ रुपए आम बजट में दिए गए हैं, और चाहे युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, इस बार फोकस युवाओं पर ज्यादा रखा गया है।
5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा हर महीने 5,000 रुपए देने की भी स्वीकृति मिली है। तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए बिहार के लिए क्या कुछ खास रहा, और अब तक के अपडेट के मुताबिक जो आया है वो हम आपको बार बार बता रहे हैं। बिहार में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा, बक्सर भागलपुर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मंजूर किया गया, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया है। बिहार में हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के लिए गया में हेड ऑफिस बनाया जाएगा और गंगा नदी पर 2 पुल भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा बिहार सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, 11,500 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। तो बिहार कई दिनों से इस बात की ओर टकटकी लगाए देख रहा था कि इस बार के आम बजट में बिहार को क्या खास मिलने वाला है, देश को क्या खास मिलने वाला है, युवाओं को क्या खास मिलने वाला है और किसानों को क्या खास मिलने वाला है। अभी देखिए, जब हम आपको यह खबर बता रहे हैं और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस समय तक बजट पेश हो रहा होगा, लेकिन बजट में जो बातें अब तक निकलकर सामने आई हैं उसके मुताबिक हमने आपको अपडेट दिया है। अन्य कई बातें और भी हैं, अन्य कई अनाउंसमेंट और भी हैं जिसके बारे में हम तफसील से आकर चर्चा करेंगे। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी इस पर आपसे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन बिहार के लिए कई सारे ऐलान किए गए हैं, कई सारी घोषणाएं की गई हैं और बिहार में खासतौर पर गंगा नदी पर 2 पुल बनाए जाने की बात कही गई है वित्त मंत्री की ओर से, और 26,000 करोड़ रुपए जो है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए स्वीकृत किया गया है। अब बिहार में विकास की गति कैसे तेज होती है और बिहार का विकास कैसे दोगुनी रफ्तार से होता है, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जिस प्रकार से अनाउंसमेंट बिहार के लिए किया गया है, वो अगर तमाम काम होते हैं तो समझिए कि बिहार में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत सारे काम हो जाएंगे, डेवलपमेंट के ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे जिनके उम्मीद में बिहार वाले बहुत अरसे से हैं। बिहार के राजनेता भी लगातार बिहार के लिए बहुत कुछ मांगते रहे हैं। यह अलग बात है कि विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से केंद्र सरकार ने इनकार किया और कह दिया कि फिलहाल के जो प्रावधान है उसके मुताबिक बिहार को स्पेशल स्टेटस दिए जाने पर बात नहीं बन सकती है, नहीं दिया जा सकता है। हालांकि जब हम बात करते हैं बिहार के नेताओं की, तो विजय चौधरी ने कल भी एक बयान दिया और कहा कि बिहार को अगर प्रावधानों के मुताबिक विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज नहीं मिलता तो उन्होंने कहा कि विशेष सहायता दी जा सकती है। इसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी के विकास पर भी जोर दिया गया है इस आम बजट में। नालंदा यूनिवर्सिटी में हाल ही के दिनों में नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी एक बार फिर से अपने उसी दौर में जीना चाहता है जिस दौर के लिए वो पहचाना जाता है। विश्व का शिक्षा का मंदिर रहने वाला नालंदा यूनिवर्सिटी इस बार केंद्र सरकार की नजरों में है और जब से नरेंद्र मोदी यहां से घूम कर गए हैं, यहां से देख करके गए हैं, उन्होंने वादा किया था कि इस नालंदा यूनिवर्सिटी को उतना ही बड़ा यूनिवर्सिटी बनाएंगे जितना बड़ा पहले हुआ करता था, चाहे वो किसी देश के युवा हो पढ़ाई के लिए यहां जरूर आते थे। तो इस पर भी ऐलान हुआ है आम बजट 2024 में। बड़ी बड़ी बातें निर्मला सीतारमण के द्वारा सरकार की नजर इस बार बिहार पर नजर आई है और बिहार पर नजर आने का नतीजा है कि बिहार के लिए कई सारे बड़े बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।